हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 10th क्लास मॉडल प्रैक्टिस से जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव जैव पराक्रम एवं पोषण। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफेद। तो दोस्तों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहाँ? मनुष्य में पाचन की क्रिया पूर्ण मतलब समाप्त कहाँ होती है? अग्न्याशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रास नली में। तो अग्न्याशय की पूर्ण क्रिया छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया होता है? उपचयन अभिक्रिया। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाले ग्रंथियों को स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो संकस, इक्टेरियक्स, इंटेरिकस या आत्र रस या जठर रस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। दंत अस्थि क्षय का कारण क्या है? दंत अस्थि क्षय का कारण क्या है? तो मीठा चीजों खाने से, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इन सभी कारणों से हम आपके दांते में दंत अस्थि क्षय हो जाता है। तो इनमें से सभी होगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वयंपोषी होती है, मृतजीवी होती है, समभोजी होती है। तो मृतजीवी। कौन सा होता है? कवक में पोषण की विधि कौन सी होती है? तो मृतजीवी। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? आपके जो दंत होते हैं उसमें डेंटाइड के ऊपर एक परत पाई जाती है। तो क्या होता है? इनामेल होता है, कैनाइन होता है, दंत पलांक होता है, मोलर होता है। तो होता है इनामेल। क्या होता है? इनामेल। 8 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? आपके शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, वह कौन सा जठर ग्रंथि का स्राव करता है जो बताता है? 8। तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है भीतीय कोशिका। भीतीय कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या होता है? पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, एपिडर्मिस। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। पैरामीशियन में भोजन का अंत ग्रहण होता है किसके द्वारा? तो पैरामीशियन में भोजन का अंत ग्रहण होता है कोशिका मुख द्वारा। कोशिका मुख द्वारा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अभी पढ़े हैं उपचयन अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछेगा तो क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल। पैरामीशियन में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियन में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? तो प्राणी संपोषी होता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो देखिए, अमीबा का मुख्य भोजन है जो शैवाल के टुकड़े भी है, डायटम है, एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी होगा।
स्वाद कलियां पाई जाती है कहाँ? तो जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाई जाती है। जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाई जाती है। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछेगा तो पत्ती होगा, क्या होगा? पत्ती होगा, क्या होगा? पत्ती। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जब अभिक्रिया करता है तो O6 ग्लूकोज बनता है और क्या वो ऊर्जा और एटीपी का निर्माण करता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। इनमें से कौन सी रचना द्वारा अम्बीवा में भोजन का अंत ग्रहण होता है? तो कूटपाद के माध्यम से। किसके द्वारा? कूटपाद के माध्यम से। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो निगल द्वार द्वारा। किसके द्वारा? निगल द्वार द्वारा। ग्राहनी भाग होता है छोटी आंत का। ग्राहनी किसका भाग है? छोटी आंत का। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को कॉर्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्डियक कहा जाता है। मैग्नीशियम इनमें किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 26 बताइएगा। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। पेप्टोन पेप्टाइडस को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? मतलब पेप्टोन पेप्टाइडस को किस रूप में तोड़ता है? तो पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में तोड़ता है। पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में तोड़ता है, याद रखिएगा। स्वयपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। मतलब स्वयपोषी हरे पेड़ पौधे होते हैं, उसके लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यकता होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़े पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो इसे सिक्कम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्कम। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर, मतलब यकृत। रस्सी कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? रस्सी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पत्तियों में। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? तो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। प्रकाश संश्लेषण होता है तो सिर्फ दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है, क्योंकि दिन में सूर्य प्रकाश उपस्थित रहता है, रात में नहीं रहता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो पीत रस, अग्नसाई रस, आंतरस, इनमें से सभी। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बने रहता है। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इनमें से सभी। निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होनी चाहिए, शरीर में वृद्धि होना चाहिए, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होना चाहिए। अमाशय में अधपचे भोजन के लेय की तरह के स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो अमाशय में जो अधपच भोजन होता है उसे कायम कहा जाता है। अधपच भोजन को क्या कहा जाता है? जो लेय के रूप में रहता है उसे कायम कहा जाता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम, जो पेड़ पौधों में फ्लोएम होता है, संवाहक किसका होता है?
तो भोजन के लिए सर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मुख्य मुख्य उपोत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज 39 के क्या होना चाहिए? नहीं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मुख्य उपोत्पाद बोलेगा तो ग्लूकोज और उपोत्पाद बोलेगा तो ऑक्सीजन। चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड का अवशोषण होता है, तो चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है जल से। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषण। एक वयस्क मनुष्य में मुख गुहा के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण होता है? तो कूटपाद के माध्यम से। लेकिन इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण होता है? किसके द्वारा कहा रहा है? तो केंद्रक होगा, लेकिन किसके अंतर्गत कहेगा? तो कूटपाद होगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीतरस अयकृत से स्रावित होता है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इससे हार्ड नहीं पूछेगा, कंप्लीट कर लीजिएगा।